मोदी सरकार में अनहोनी को होनी में बदलने का काम चल रहा है। जिसे नामुमकिन कहा जाता था वो मुमकिन हो रहा है। राजधर में अब हम बात कर रहे हैं एक और ऐसे ही असंभव प्रोजेक्ट की जिसे संभव तो किया जा रहा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभव करने जा रहे हैं। कश्मीर से धारा 370 का हटना हो या अयोध्या में भव्य राम मंदिर का बनना हो, काशी में ज्ञानवापी के तहखाने में फिर से पूजा शुरू हुई है और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का ट्रायल भी शुरू हो गया है। यानी कि एक देश और एक कानून, इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो रही है। आज हम यूसीसी पर फैलाया जा रहा हर भ्रम तोड़ेंगे, जो कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है उसे भी दूर करेंगे और सच बताएंगे कि जिस यूसीसी को मुसलमानों के खिलाफ बताया जा रहा है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। आज यूसीसी एक्सपर्ट कमेटी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथों में सुपुर्द कर दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी को यह रिपोर्ट करीब 20 महीने के बाद मिली है। धामी सरकार ने यूसीसी के मुद्दे पर 27 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में सिक्किम के पूर्व चीफ जस्टिस प्रमोद कोहली, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल और सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ भी शामिल थे। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने में इतना वक्त इसलिए लगा क्योंकि कमेटी ने प्रदेश के लाखों लोगों से राय ली। ऐसा नहीं है कि एक कमरे में 10 लोगों ने बैठकर ये कोई ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर दी है। पढ़े लिखे लोग, मैंने आपको जैसा कि बताया, इसमें कई चीफ जस्टिस रिटायर्ड भी इसमें शामिल हैं, उन्होंने मिलकर लाखों लोगों से पूछकर ये रिपोर्ट तैयार की है। कमेटी ने चमोली के माणा गांव में जाकर वहां की जनजाति समूह से संवाद किया। ऐसे करीब 43 जगहों पर संवाद करने के बाद प्रदेश के 10% परिवारों से राय मांगी गई। यूसीसी को लेकर यह राय थी। लोगों का फीडबैक लेने के लिए बाकायदा एक वेब पोर्टल भी बनाया गया। सब कुछ बड़ा ट्रांसपेरेंट रहा। इसमें 2,33,000 लोगों ने राय भेजी। इस 20 महीने के दौरान कमेटी ने 72 बैठकें की, तब कहीं जाकर यह ड्राफ्ट तैयार हुआ जिसे सरकार को सौंप दिया गया है। इसे तैयार करने में इतना वक्त इसलिए लगा क्योंकि कमेटी ने प्रदेश के लाखों लोगों तक पहुंचकर यह राय तैयार की है, यह ड्राफ्ट तैयार किया है। समान नागरिक संहिता पर कानून बनाने के लिए तैयार की गई रिपोर्ट में आखिर क्या है, इसका वास्तविक खुलासा तो तब होगा जब इसे 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड में किस तरीके से यह ड्राफ्ट तैयार हुआ है, इसे लेकर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा वो हम आपको सुनाएंगे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद सभी के लिए समान नियम और कानून होंगे। शादी, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मामलों में किसी भी तरह की कोई धार्मिक मनमानी नहीं चलेगी। यूसीसी लागू होने के बाद बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। हर धर्म के लोगों के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के शादी अमान्य मानी जाएगी और सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। वहीं यूसीसी लागू होने के बाद लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 साल की जा सकती है और ये सभी धर्मों पर लागू होगा। यूसीसी के बाद लिव इन में रहने वालों को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ सकता है। तो यूसीसी लागू होने के बाद चाहे वो बहु विवाह हो या फिर पैतृक संपत्ति पर बच्चों का अधिकार हो, विवाह होने की शर्तें हो और विवाह से निकलने के बाद यानी कि तलाक होने पर भी जो प्रॉपर्टी को लेकर एलिमनाई होती है, उन तमाम बातों को लेकर एक कॉमन कोड तैयार किया गया है और उसी को लेकर ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है। यूसीसी लागू होने के बाद तलाक को लेकर सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून होगा। यानी कि जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की जाती है कि मुस्लिम के लिए अलग होगा, ईसाई के लिए अलग होगा, हिंदू के लिए अलग होगा या फिर आदिवासी समाज से आने वाले लोगों के लिए जो अपनी परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं उनके लिए अलग होगा, दरअसल एक कोड हर धर्म के लिए समान रूप से लागू किया जाएगा। यूसीसी के तहत तलाक सिर्फ कानूनी प्रक्रिया से ही होगा। इसमें पति की तरह पत्नी को भी तलाक लेने का समान अधिकार मिलेगा। इसके अलावा सारे धार्मिक तरीके जिन्हें अपनाकर तलाक लिया या दिया जाता है वो यूसीसी के बाद अवैध माने जाएंगे। हालांकि हिंदुओं में ये परंपरा पहले से ही, क्योंकि हिंदू लॉस पहले ही कोडिफाई कर दिए गए हैं, इसलिए शुरू से ही
इसी प्रक्रिया को माना जाता है। लेकिन परेशानी इस बात की है कि इस्लाम में जहां हलाला और इद्दत जैसी प्रथा है, उस पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। यूसीसी लागू होने के बाद गोद लेने के मामले में भी सभी के लिए नियम एक बराबर होंगे। अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम गोद नहीं ले सकते। गोद लिया तो बच्चा प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन यूसीसी में गोद लेने का अधिकार भी मिलेगा और बच्चे को जैविक संतानों यानी कि बायोलॉजिकल संतान के बराबर हक भी मिलेगा। यानी कोई मुस्लिम परिवार यदि कोई बच्चा गोद लेना चाहता है तो वो बच्चे को गोद भी ले सकता है, उसे पैतृक संपत्ति में अधिकार भी दे सकता है। और यदि वो ना देना चाहे, आने वाले कल में बच्चे को ये लगता है कि उसे पैतृक संपत्ति में अधिकार चाहिए, तो वो इसे क्लेम भी कर सकता है। यानी कानून बराबर है। यूसीसी आएगा तो उन बेटियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जिन्हें अब तक मजहबी कानून की आड़ में पिता की विरासत से वंचित रखा जाता रहा है। यूसीसी लागू होने के बाद मुस्लिम महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा, जो कि पहले नहीं मिलता था। मोदी सरकार का प्लान यूसीसी को पूरे देश में लागू करने का है, यानी सभी के ऊपर एक कानून बराबरी से लागू होगा और इसकी शुरुआत उत्तराखंड से की जा रही है। कल कैबिनेट की बैठक में सीएम धामी यूसीसी ड्राफ्ट पर चर्चा करेंगे और फिर मंत्रिमंडल विधेयक को मंजूरी दे देगा। उत्तराखंड में 5 फरवरी से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है और विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर विधेयक को रखा जा सकता है, ऐसी संभावना पूरी नजर आ रही है और 6 फरवरी को इसे सदन में लाने की संभावना है। यानी कि जल्द ही उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। इससे पहले गोवा में यूसीसी लागू है, लेकिन गोवा में यूसीसी पुर्तगाली शासन के दिनों में लागू किया गया था। मैं समिति का दिल से धन्यवाद करता हूं और अब ये ड्राफ्ट जिसकी लंबे समय से सभी लोगों को प्रतीक्षा थी, आप सब भी लगातार पूछते रहते थे कि कब समिति ड्राफ्ट देने वाली है, तो वो शुभ दिन आ गया। और वो शुभ दिन ये भगवान सूर्यदेव जब उत्तरायण में आए तो हमेशा से मान्यता रही है कि हमारे सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, देवताओं के दिन आ जाते हैं। और ये देवताओं के दिन प्रारंभ हो गए। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि पर हो गई, नया बजट भी आ गया, नए काम भी शुरू हो गए। और आज हमने भी जो संकल्प लिया था और जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है। और मैं इसके लिए विशेष रूप से जहां हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में लगातार हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है और आज उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। हालांकि जब से यूसीसी को लेकर कवायद शुरू हुई है, तब से इसके खिलाफ माहौल बनाने की और मुसलमानों को भ्रमित करने की कोशिशें भी पुरजोर तरीके से हो रही हैं। यूसीसी के विरोध में मौलाना और मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाले क्या क्या तर्क देते हैं, ये सुनना भी बहुत जरूरी है। मुसलमानों के दिमाग में ये बिठाने की कोशिश की जाती है कि यूसीसी का मकसद मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करना है, जबकि शादी, तलाक, गोद और उत्तराधिकार का नियम धार्मिक मामला है। मुसलमान कुरान, सुन्नत और फिकाह को मानने के लिए बाध्य है। तर्क ये भी दिया जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विचार संविधान विरोधी है। कानून में एक रूपता लाने के लिए मौलिक अधिकारों में दखल देना गलत है। मौलाना यहाँ तक कहते हैं कि इस्लामिक कानून कयामत तक नहीं बदले जा सकते हैं। यूसीसी कुछ मौलानाओं को क्यों नागवार गुजर रहा है और वो कैसे मुसलमानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, ये आपको समझाती हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मर्दों को 4 शादियों की इजाजत है, लेकिन यूसीसी में बहु विवाह पर पूर्णतः रोक है, यानी कि 4 शादियां करने पर भी पाबंदी होगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ में लड़कियों की शादी की उम्र 15 साल है, लेकिन यूसीसी के तहत लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी। अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है ये उम्र 21 साल कर दी जाए, जो अभी तक बाकी धर्मों में 18 साल है। मुस्लिम धर्म में भी फिर वो वही उम्र रखी जाएगी जो बाकी धर्मों में अप्लाई होती है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ में गोद लेने की इजाजत नहीं है, लेकिन यूसीसी में ये इजाजत दी जाएगी। पहले पिता की संपत्ति में बेटियों को बराबर का हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन यूसीसी में ये अधिकार भी दिया जाएगा। मुस्लिम धर्म गुरु और मुस्लिम वोट की सियासत करने वाले यूसीसी को लेकर जो बताते हैं वो हकीकत से बिल्कुल अलग है, बहुत जुदा है। आइए हम आपको अब कुछ मुसलमानों की बात सुनाते हैं, वो यूसीसी को लेकर क्या सोचते हैं ये आप समझिए। वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर सभी धर्मों पे एक ही कानून लागू होगा तो ये तो बहुत ही बेहतर है। तो इसमें सारी चीज़ें फेवरेबल लेंगी हर कम्युनिटी के, हर रिलीजन के, तो उसमें तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। वैसे तो कि यूसीसी के लिए ऐसा करना चाहिए कि मतलब मुस्लिम के जो लॉयर हैं, जो हमारी शरीयत के जो लॉ है उसको भी उसमें ऐड करके उसको मद्देनजर रखते हुए, ये मतलब शरीयत के हिसाब से जैसे जैन का भी अगर कुछ लॉ है या क्रिश्चियन का लॉ है, सभी धर्मों को सभी धर्मगुरुओं के साथ बैठ के और एक कमेटी बना के उनको जो भी उससे बेहतर ऑप्शन लगे समाज के हित के लिए, तो वो पूरा सब ऐड करके अगर काम करेंगे तो उससे मुझे लग रहा है सभी समाज ज्यादा खुश होगा और ज्यादा बेहतरी के साथ होगा, कोई विरोध भी नहीं करेगा इस कानून का। बिल्कुल यूसीसी अगर सबके ऊपर एक कानून लागू होता है तो बेहतर है, लेकिन मेरा पूछना आपके चैनल के माध्यम से ये है कि क्या यूसीसी आने के बाद एससी एसटी वाले भी यूसीसी में आएंगे या वो अलग रहेंगे? क्योंकि यूसीसी सिविल कोड आ रहा है, अगर तो वो सब लोगों के लिए एक जैसा कोड रहेगा, तो क्या उससे हटकर रहेंगे एससी एसटी वाले या यूसीसी में आएंगे? अगर वो भी आते हैं इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए यूसीसी। संविधान के हिसाब से तो सभी धर्मों के कहते बराबरी से कहते कोर्ट में माने जाते हैं संविधान के हिसाब से। बाकी हमारा जो पर्सनल लॉ है ये सब कहते हमारा पर्सनल ही रहता है। अगर कोई कोर्ट का मामला रहता है तो वो संविधान के हिसाब से चलता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है, संविधान अलग है। मुसलमान के जो धर्म है वो ज्यादातर शरीयत के हिसाब से चलते चले आ रहे हैं और शरीयत के हिसाब से चलते चले आएंगे। उलमा लोगों के हिसाब से अपने चलता चला आया। अब जो उसमें भीमराव अम्बेडकर साहब का जो अपना वो रहा है संविधान, फिर उसको फिर अपन गलत ठहरा देंगे, फिर नए सिरे से संविधान बनाया जाए। उत्तराखंड सरकार ने मसौदा जारी किया है यूसीसी को लेकर के, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, उस पर आप लोग की क्या राय है? वो फैसला तो बिल्कुल ही गलत है, फैसला जो उन्होंने किया है वो गलत है। हमारे देश एक कानून नहीं होना चाहिए? नहीं बिल्कुल। उस पर एक्चुअल में यह है कि मार्च और अप्रैल आ ही रहा है, क्लोजिंग हो रही है और इलेक्शन जो है वो बिल्कुल सर के ऊपर है, तो ये सब चीज़ें तो बिल्कुल कॉमन है। वो कोई ना कोई तो पॉलिटिकल पार्टी अपना स्टंट लगाते हैं। हर यहाँ 3 किलोमीटर के बाद पानी बदलता है, यहाँ भाषा बदल जाती है यहाँ की, तो कैसे आप एक सामान्य नागरिक संहिता लागू कर देंगे? ये यूसीसी मजाक है, ये भी एक राजनीतिक स्टंट है, करना भारतीय जनता पार्टी को कहीं लागू नहीं। और इसमें अगर लागू हुआ तो यकीन जान लिए बहुत आपसी मतभेद पैदा होंगे, आपसी निफाक होगा और हिंदू मुस्लिम फिर विवाद पैदा हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में हर 4 कोस के बाद पानी बदलता है, मिट्टी बदलती है, भाषा बदलती है, लेकिन इंसान तो सब एक ही हैं। सभी के अंदर एक ही लहू बहता है, एक ही हड्डी है, एक ही मांस का तरीका है। तो फिर कानून एक क्यों ना हो? जब क्रिमिनल लॉज में कानून कोडिफाइड है और एक ही है सबके लिए, तो फिर पर्सनल लॉज में क्यों ना हो? आपने यूसीसी को लेकर आम मुसलमानों की राय तो जान ली, जो कि मिली जुली थी, लेकिन इस पर सियासत पिछले कई महीने से चल रही है। मौलाना मदनी से लेकर ओवैसी तक यूसीसी की आड़ में लगातार मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते आ रहे हैं। अखिलेश यादव, लालू यादव, राहुल गांधी, केसीआर, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे नेता भी इसका विरोध करके अपने मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश करते रहते हैं। ये नेता यूसीसी का विरोध क्यों करते हैं, इसके पीछे भी कारण समझिए। पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम वोट हैं। यूसीसी का विरोध करके ममता बनर्जी इस 30% वोट बैंक को एक मुश्त अपने पाले में लाने की कोशिश करती हैं। यही बात उत्तर प्रदेश में देख लें, 19% मुस्लिम वोट है। अखिलेश यादव इसलिए यूसीसी का विरोध करते हैं, इससे उन्हें लगता है कि वो पूरा का पूरा 19% उनके साथ आकर खड़ा हो जाएगा। बिहार में 17% मुस्लिम वोट के लिए लालू यादव यूसीसी का विरोध करते हैं, तो तेलंगाना में 13% मुस्लिम वोट पर केसीआर की नजर है। असम की बात करें 35%, केरल में 27% और महाराष्ट्र में 12% मुस्लिम वोट हैं। राहुल गांधी भी इसीलिए संविधान में इस समान नागरिक संहिता का विरोध करते हैं, वो इसके खिलाफ खड़े होते हैं।